हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल सॉकेट टाइमर के बारे में बताऊंगा। इस डिजिटल सॉकेट टाइमर का यूज़ करके आप अपने घर के डोमेस्टिक अप्लायंसेस को या घरेलू वैद्युतिक उपकरणों को इंटेलिजेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इस डिजिटल सॉकेट टाइमर का यूज़ आप लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम इस टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, कूलर को ऑन ऑफ करने के लिए भी आप इस टाइमर का यूज़ कर सकते हैं, या फिश एक्वेरियम में जो पानी हम लोग उसे फिलअप करते हैं तो उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम इस डिजिटल सॉकेट टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई लाइट्स हैं, लाइट्स को यदि आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो लाइट को भी आप इस डिजिटल सॉकेट टाइमर की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं, साइन ग्लो बोर्ड होते हैं। इस तरह से दोस्तों कई सारी जितनी भी सिंगल फेस की डिवाइसेस हैं, इन सभी को आप इस टाइमर की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इस टाइमर से हम अधिकतम 10 एम्पियर करंट लेने वाली डिवाइस को ही ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का डिजिटल सॉकेट टाइमर है। इसे हम आइए सबसे पहले निकाल करके और फिर इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे। दोस्तों, यह मैंने यूनिट अमेज़न से मंगवाई है। तो यदि आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसे अमेज़न से जा कर के इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो टाइमर है, इस टाइमर की क्लॉक जो है अभी भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों, ये जो टाइमर होता है इसमें एक बिल्ट इन बैटरी होती है, बैटरी जो कि क्लॉक को हमेशा एक्टिव रखती है ताकि ये टाइमर जो है, जो टाइमिंग आपने सेट की है उसके अनुसार लोड को ऑन ऑफ कर सके। तो चूंकि दोस्तों ये टाइमर की बैटरी अभी तक काम कर रही है, तो इससे हम ये कंक्लूज़न और निकाल सकते हैं कि चूँकि मैंने 5 दिन पहले इसे अमेज़न पर ऑर्डर किया था, तो इसका मतलब ये है कि इसका बैटरी बैकअप करीबन 5 दिन तो होना ही चाहिए। क्योंकि मैनुअल में मैंने इसके देखा था, तो मैनुअल में मुझे इसका बैटरी बैकअप जो है वह पता नहीं चला। तो फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 5 दिन तो इसका बैटरी बैकअप होना चाहिए दोस्तों। लेकिन यदि आप ये जो टाइमर है, यदि आपके पास ये टाइमर आता है और यदि मान लीजिए इसे यहाँ पर क्लॉक जो है बंद होती है, यहाँ डिस्प्ले पर कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो आप सबसे पहले इसे सॉकेट में लगाएं। और सॉकेट में जैसे ही आप लगाएंगे तो चूँकि डिस्प्ले नहीं आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कहीं आपकी डिवाइस ख़राब तो नहीं है। दोस्तों, डिवाइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जनरल उसे केवल सॉकेट में लगा करके 3 से 4 मिनट उसे जैसे ही चार्ज करेंगे, वो चार्ज करने के बाद आप जैसे ही रीसेट बटन को दबाएंगे तो आपके यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इसका जो एक सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे पसंद आया वह मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये वाला जो टाइमर है, इस टाइमर में आपको कनेक्शन अलग से कुछ भी नहीं करना है। आपकी डिवाइस का जो प्लग टॉप होता है, सीधे ही आप प्लग टॉप इस सॉकेट में लगा दें और केवल आप यहाँ पर इसे जो टाइमिंग है, टाइमिंग सेट कर देंगे, तो वैसे ही ये टाइमर जो है आपका उस लोड को, जो भी लोड आपने लगाया है उसे आपकी जो भी आपने इसमें टाइमिंग डाली है उन टाइमिंग्स के अनुसार ये लोड को ऑन ऑफ करने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्लॉक की टाइमिंग आपको बताता हूँ, क्लॉक को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ये जो क्लॉक दिख रही है आपको, ये क्लॉक को हमें एडजस्ट करना होता है। तो देखिए, इसमें टाइमिंग जो है मैंने रीसेट चूँकि दबाया था, तो सभी कुछ जो भी प्रोग्राम्स थे इसमें पहले से वो सारे जो हैं अब रीसेट हो चुके हैं। तो अब इसे मैं टाइमिंग का आपको सेट करना बताता हूँ। तो टाइमिंग सेट करने के लिए दोस्तों याद रखें कि सबसे पहले हमें इसकी क्लॉक को एडजस्ट करना होगा। क्लॉक को जो आपका दिन है, मतलब कि जो आपका अभी वार है, उस वार को एडजस्ट करें, फिर आप घंटा और उसके बाद मिनट को एडजस्ट कर लें जो वर्तमान में अभी चल रहा है। तो अभी दोस्तों आज ये वीडियो मैं थर्सडे को बना रहा हूँ। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्लॉक को प्रेस करूँगा और इसे प्रेस करके रखूँगा। उसके बाद वीक का बटन दबाऊँगा तो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, जैसे फर्स्ट बार मैंने वीक दबाया तो ये मंडे से ट्यूसडे पर आ गया। उसके बाद फिर मैंने इसे बटन को दबाया तो ये वेडनेसडे पे आ गया। और आप एक बात और नोटिस करें कि मैंने दूसरे अंगूठे से अपने क्लॉक को जो है प्रेस करके रखा हुआ है। फिर इसको एक बार प्रेस करूँगा तो ये थर्सडे पे आ गया है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा ये जो वीक है वह सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें वीक के बाद और सेट करना है, मतलब घंटे को सेट करना है। चूँकि इस समय दोस्तों करीबन ये देखें आप घड़ी में, इस समय 10:30 बज रहे हैं।
तो 10:30 के लिए, चूँकि ये 24 आवर्स की सेटिंग पे चल रहा है, तो नाइट का समय है। तो हम 24 आवर्स में PM की बात करें तो 10 का मतलब होगा कि 22, तो इसे हम 22 पे सेट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों और पे जाएं आप लोग, और ये वाला बटन जो है इसे प्रेस करके रखना है आपको जब तक कि ये 22 पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये 22 पर आ चुका है। उसके बाद अभी देखें आप 22 पे आ गया है। उसके बाद ये मिनट को सेट करना है, तो इसे 30 के लिए आप इसे जो मिनट वाला होता है, मिनट वाले को आपको प्रेस करके रखना रहेगा। अब ये मिनट वाला जो बटन है इसे प्रेस करेंगे हम लोग, और इसे 30 पर मैं लाऊंगा। ये देखिए, आप इसे 1 बाय 1 भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखें, ये हमारा जो क्लॉक है वह क्लॉक सेट हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने इस टाइमर में कोई लोड लगाया है तो उस लोड को आप किसी निश्चित समय पर कैसे बंद चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो निश्चित समय पर बंद चालू करना है इसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इस तरह के हम अलग अलग प्रोग्राम इस टाइमर में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने इसमें कोई लैंप लगाया हुआ है और लैंप को आप इससे बंद चालू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इसे प्रोग्राम बटन को दबाएंगे। तो प्रोग्राम में दोस्तों देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑन आ गया, मतलब कि यहाँ पे लोड को जो है पहली बार कब ऑन करना है आपको, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं दोस्तों वीक का सबसे पहले, जैसे हो सकता है कि आपको केवल बुधवार को या वेडनेसडे को ही लोड को ऑन करना है, तो वेडनेसडे पर आप जाएंगे, और ये वेडनेसडे पर ऑलरेडी है, तो आप इसकी क्लॉक की टाइमिंग जो है और भी मिनट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ दोस्तों आपको कि वीक को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसमें वीक जो है, वीक के अलग अलग इसमें 15 प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं। तो ये जो वीक की कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको किसी लोड को, जैसे बल्ब को, यदि आपको प्रत्येक दिन किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित टाइम पे, उदाहरण के लिए मान लें हम कि हम लैंप को प्रत्येक दिन 6 बजे शाम को ऑपरेट करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं, तो हम ये यहाँ पर ये वाली सेटिंग वीक की कर लेंगे, जिसमें सारे दिन नज़र आ रहे हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पर हम 6 बजे की टाइमिंग डाल देंगे इसमें, और मिनट में 6 मिनट का डाल देंगे, 6 बजे का डाल देंगे। तो ये हमारी एक सेटिंग कहलाती है। तो इस तरह से आप वीक जो है, वीक के अलग अलग 15 कॉम्बिनेशन दिए होते हैं इसमें, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे के लिए इसके बाद आप अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी मंडे को ही केवल ऑपरेट करना है, तो ये हमारी एक सेटिंग है डायरेक्ट वीक की। एक कॉम्बिनेशन ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे आप मान लीजिए थर्सडे को, इस तरह से ये 7 अलग अलग दिन के लिए भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं लोड की। या फिर आप चाहते हैं कि लोड हमारा कि एक दिन छोड़कर जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे ऑपरेट हो, वेडनेसडे के बाद आपका थर्सडे छोड़कर फ्राइडे को ऑपरेट हो, तो भी आप डायरेक्ट केवल एक ही सेटिंग से काम चला सकते हैं। आपको अलग अलग प्रोग्राम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप इसमें अलग अलग दोस्तों दिन के हिसाब से कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वीक के, तो आप उन वीकों का कॉम्बिनेशन के लिए आप एक ही सेटिंग से काम चला सकते हैं। और इस तरह की दोस्तों इसमें हम 15 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। उन 15 में से दोस्तों आप कोई भी कॉम्बिनेशन यदि यूज़ करेंगे तो वह एक प्रोग्रामिंग कहलाएगी। इस तरह की दोस्तों हम 16 प्रोग्रामिंग टोटल मिलाकर के लोड के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी लैंप को यहाँ पे वीक के हर डे ऑपरेट करने के लिए यदि सेटिंग कर रखी है, तो ये 7 प्रोग्राम ना कहला करके ये केवल एक ही प्रोग्राम कहलाता है। अब मान लीजिए मैं सेम लोड को यदि वेडनेसडे को भी ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी सेकंड प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसे मैं टाइमिंग डाल करके बताता हूँ। जैसे ओवर सेट करना है, तो यहाँ से आप जाएं, और यदि ये जैसे मैंने 1 पर क्लिक किया हुआ है, तो ये 1 का मतलब है कि ये 1 बजे रात को प्रत्येक दिन, जो वीक के पूरे संडे मंडे ट्यूसडे हर डे ये लोड को 1 बजे रात को ऑन कर देगा। यदि मिनट भी मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो है, अब जो मैंने सेटिंग कर दी है उसके अनुसार से ये जो लोड को टाइमर हमारा 1 बजे रात को प्रत्येक दिन 1:01 पर जो है ऑन कर देगा। अब आपको ऑन आपने सेट कर लिया है, इसमें आपको ऑफ भी सेट करना होगा। तो इसके लिए आप फिर से इसमें जाएं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑफ के लिए भी इन्होंने जो है
अब हमारी सेटिंग है कि आपको ऑफ कब करना है। तो पहले आप वीक सेलेक्ट करें। तो वीक चूँकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक दिन हम इसे ऑपरेट करेंगे 1 बजे कर 1 मिनट पर ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा टाइमर को कि यह ऑफ कब होगा। तो वीक तो हमारा डिसाइडेड है, हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो आप केवल इसमें 1 बजे का टाइम सेट करेंगे। यदि मान लीजिए आप 2 बजे के लिए आप इसे में टाइमिंग देना चाहते हैं तो आप 2 पे कर दें, और यदि केवल मिनट में करना चाहते हैं तो आप इसमें मिनट का बटन जो है प्रेस करेंगे तो मिनट की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। तो अब जो लोड है हमारा सेम लोड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रत्येक दिन 1 बजकर 1 मिनट पर ऑन होगा और वीक के प्रत्येक दिन 2 बजकर 4 मिनट पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इस में 16 प्रोग्राम्स जो हैं 16 प्रोग्राम्स डाल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के 16 प्रोग्राम्स आप यहाँ पर इस लोड के इस टाइमर के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइमर जो है इसकी सेटिंग भी काफ़ी इजी है। अभी आपको मैंने सेटिंग्स कर के बताई, तो आपने देखा कितना इसे इजी है ऑपरेट करना, इसकी क्लॉक सेटिंग करना। दोस्तों इसमें एक बार और आपको मैं बता देता हूँ कि इससे आप 10 एम्पियर तक का लोड जो है ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें कोई प्रोग्राम, जैसे ये प्रोग्राम है, तो यदि इस प्रोग्राम को आपने फिर रीसेट करना है, मतलब जो टाइमर जो है फर्स्ट बार जो ऑन होता है लोड को ऑन करता है, यदि इसे आपको रीसेट करना है टाइमर को, तो आप इसे यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है इसमें कि जैसे मान लीजिए आप इसे गलती से आपने जो है रीसेट कर दिया है और आप चाहते हैं कि जो पहले वाली सेटिंग थी वही सही थी, उसी समय पर लोड को ऑन किया जाए, तो आप फिर से इसे रिकॉल कर सकते हैं। इसी बटन को दोबारा से प्रेस कर देंगे तो पुरानी सेटिंग वापस से आपकी आ जाएगी। तो ऐसा केवल आप एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग ध्यान रखें कि इससे आप लोड को जो प्रोग्राम को यहाँ से सेट और रीसेट कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं। और जो क्लॉक है, क्लॉक को रीसेट करने के लिए हम या पूरा टाइमर जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो पूरे टाइमर को रीसेट करने के लिए हम ये जो स्मॉल बटन दी हुई होती है यहाँ से इसे पेन की सहायता से या किसी स्मॉल टिप की सहायता से इसे रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक फीचर और है कि जैसे मान लीजिए आपने इसे लोड को, जैसे ये हमने अभी उदाहरण दिया आपको कि यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए इसे 1 बजे ऑन किया है और ये 2 बजे तक ये ऑन रहेगा, ठीक है। टाइमर में जो हमने सेटिंग की थी उसमें 1 बजे ऑन करने का था और 2 बजकर 4 मिनट पर इसे बंद ऑफ करने के लिए हमने इस टाइमर को प्रोग्राम किया हुआ था। लेकिन यदि इसके बीच में यदि आप मान लो इस लोड को ऑफ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये जो ऑफ बटन है, ये मैनुअल वाला ये बटन दिया हुआ है आपको ऑन, ऑटो और ऑफ वाला, तो इसे जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये लोड जो है हमारा वह ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए आप इसे जैसे ऑटो पर रहता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, लेकिन यदि मान लीजिए आपका लोड ऑन है तो ऑफ है तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप मैनुअली भी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आप जब इसको लोड को आप एक बार यदि मान लीजिए आपने मैनुअली ऑन कर दिया है तो आप उसे मैनुअली ही ऑफ भी करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने इस लोड को ये मैनुअली ऑन किया है या मैनुअली ऑफ किया है, तो यदि मैनुअली आपने ऑफ कर दिया है लोड को तो आप यदि चाहते हैं कि जैसे ही टाइमर की टाइमिंग पूरी हो तो लोड अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो इसके लिए आपको दोबारा इसे ऑटो पर करके लाना होगा। यहाँ से आप देखें ये ऑटो जो है, ऑटो पर यहाँ पर स्क्रीन पर ऑटो लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपने जैसे लोड को ये ऑन कर दिया है, अब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली टाइमर के द्वारा ऑफ हो तो आप इसे ऑटो पर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप मैनुअली इसे ऑपरेट कर दिया है आपने तो दोबारा उसे ऑटो पर करना ना भूलें, वरना आपको इसे मैनुअल ही ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा। जो भी स्टेट है उसके अनुसार आपको इसे जो है प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अब हम इसे ऑपरेट करके देखते हैं कि किस तरह से ये टाइमर जो है काम करता है। दोस्तों आइए अब इस टाइमर की सहायता से मैं आपको एक एलईडी फ्लड लाइट, ये सामने स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है ये एलईडी फ्लड लाइट कंट्रोल करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें अभी 10:54 हो रहे हैं, हम इसे हम दोस्तों 23 मिनट का यानी कि 11 बजे का टाइम डाल देते हैं, ताकि जैसे ही 11 बजेंगे वैसे ही हमारा फ्लड लाइट जो है वह ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम इसमें प्रोग्राम में जाते हैं। अभी यहाँ जो हमारा वीक है
वो वीक में हम पहले एक डे की सेटिंग पर आते हैं। तो आज का दिन जो है वह जो है थर्सडे है, तो मैं वीक का थर्सडे पर आता हूँ, वेडनेसडे और ये थर्सडे। अब थर्सडे के बाद दोस्तों इसमें टाइमिंग के लिए हम यहाँ पर टाइमिंग बढ़ाते हैं। अब चूँकि दोस्तों हम क्लॉक सेट नहीं कर रहे हैं, हम टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको क्लॉक को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ टाइमिंग को जो है 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, और इसे दबा करके रखेंगे तो डायरेक्ट ही ये जो है, चूँकि हम नाइट 24 आवर्स के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो आपको इसे 23 आवर में सेट करना होगा। अब ये टाइमिंग मिनट जो है, तो इसे आप प्रेस करके रखें, तो ये जो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 तक काउंट करेगा। तो दोस्तों यहाँ से लेकिन ये जो है 23 ये हो चुका है। तो अब इसे दोस्तों हम लोग, ये टाइमर जो है हमारा, ये ऑन की सेटिंग हो चुकी है, मतलब फ्लड लाइट जो होते है वो जो है 11 बजे ऑन हो जाएगा। अब इसे ऑफ़ करने की भी आपको सेटिंग करना रहेगी, तो हम इसे ऑफ़ करने के लिए कर देते हैं। तो इसे पहले वीक में हम आ जाएं, वीक में हम थर्सडे पर आ जाते हैं सिंगल डे में। अब इसके बाद इसे हम लोग फिर से 11 पर लाते हैं, मतलब कि 24 आवर्स में 23 बजे। तो ये जो है 11 बज के, इसे मैं कर देता हूँ 4 मिनट पर, या इसे और पहले कर देता हूँ मैं 11:02 पर, इसे मैं 11:01 पर मैं इसे बंद कर दूंगा। ये दोस्तों देखिए, मतलब 11 बजे ये चालू होगा और 11:01 पर ये ऑफ हो जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ से जो है क्लॉक दबाते हैं, तो ये अपना बाहर आ जाएगा। अब इसे हम लोग दोस्तों लगा देते हैं। अभी 10:57 हो चुके हैं। ये टाइमर मैंने इसमें लगा दिया है, और टाइमर के सॉकेट में हम यहाँ पर ये फ्लड लाइट को लगा देते हैं। ये फ्लड लाइट को लगा दिया है। इसके बाद पश्चात मैं लोड को ऑन कर देता हूँ। ऑन बटन दबा दिया है मैंने। देखें आप लोग, ये जो हमारा जो सॉकेट था, पावर सॉकेट, ये जो है ऑन हो चुका है, लेकिन लोड हमारा ऑफ है, क्योंकि टाइमर की जो सेटिंग है उसके अनुसार लोड केवल 11 बजे ही ऑन होगा। तो मैं इसे दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों देखिए, अब इसमें 20 सेकंड बचे हुए हैं। 20 सेकंड के बाद जैसे ही 11 बजेंगे, वैसे ही हमारा लोड ऑन हो जाएगा। टाइमर की सेटिंग हमने 11 बजे रात को ऑन करने की रखी हुई है लोड को। तो जैसे ही 24 आवर्स के फॉर्मेट में 23 बजते हैं, वैसे ही हमारा लोड, ये फ्लड लाइट जो है वहाँ ऑन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये लोड जो है हमारा वहाँ ऑन हो चुका है। और जैसे ही 11 बजे थे दोस्तों, 11 बजे जैसे ही वैसे ही हमारा लोड जो है वहाँ ऑन हो गया था। लेकिन चूँकि ये एलईडी लाइट होती है, एलईडी लाइट थोड़ा सा ये इसे वार्म अप होने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेती है, इसीलिए आपको एकदम से जैसे 11 बजे थे उसमें 1 सेकंड का थोड़ा सा वहाँ पर डिले देखने को मिला था। लेकिन नॉर्मल लोड जो होता है आपका, तो जैसे कोई बल्ब वगैरह आप चालू करेंगे तो वह इंस्टेंटेनियसली चालू हो जाता है। इसके बाद देखें दोस्तों, हमने इसकी सेटिंग जो है वो 11:01 पर बंद करने के लिए लगाई हुई है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 11:01 होता है, वैसे ही पावर कट हो जाएगा, यानी कि हमारा लोड जो है वह ऑफ हो जाएगा। तो देखें, अभी आप इसमें जो है 50 सेकंड हो चुके हैं। अब जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है, वैसे ही हमारा लोड जो है वह ऑफ हो जाएगा। तो 57 हो गए हैं, और अभी हमारा लोड जो है वह ऑफ हो चुका है। आपको नहीं देखा होगा कि पीछे जो रोशनी आ रही थी फ्लड लाइट से, वह जो है अब बंद हो चुका है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसे मिनट में ही सेट करें। आप इसे चाहें तो आप इसे घंटों की टाइमिंग कर सकते हैं। दिन के 2 घंटे, 4 घंटे, या जितने भी घंटे के लिए आप चाहें उतने घंटे के अंतराल का आप इसमें टाइमिंग कर सकते हैं। वीक का टाइमिंग कर सकते हैं, 2 दिन के बीच का डिफरेंस का टाइमिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें जो है किसी भी प्रकार की टाइमिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस से रिलेटेड, इस टाइमर से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ। जनरली लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड एक जो है क्वेश्चन रहता है कि जैसे मान लीजिए यदि हमने टाइमिंग सेट की है, और यदि इस बीच में लाइट जो है, जो सप्लाई है वह यदि कट हो जाती, पावर कट हो जाता है,
तब फिर यह टाइमर जो है लोड को ऑन ऑफ कर पाता है अथवा नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यदि मान लीजिए आपने लोड की सेटिंग जो है वह ऑफ होने के लिए रखी हुई है, तो जैसे ही लाइट या पावर कट होगा वैसे ही ओबियसली हमारा जो लोड है वह बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए टाइमिंग आपकी ऐसी थी कि जो टाइमर था आपका वह 1 घंटे बाद लोड को ऑफ़ करने के लिए सेट था, और लाइट जो है वो यदि 1.5 घंटे बाद आती है तो लोड हमारा अगली बार जो है वह ऑफ़ ही रहेगा टाइमर के द्वारा, क्योंकि हमने सेटिंग उसकी 1 घंटे बाद ऑफ़ करने के लिए रखा था और 1 घंटा इलेप्स हो चुका था। सप्लाई 1.5 घंटे बाद आती है तो लोड हमारा ऑफ़ ही रहेगा। मतलब कि टाइमर जो है वह पावर कट से इस पर प्रॉब्लम नहीं जाती है, टाइमर की जो सेटिंग्स हैं वह चेंज नहीं होती है, वह उसकी मेमोरी में जो टाइमिंग से है वह प्रोग्राम जो है उसके मेमोरी में रहता है। तो इस तरह से यदि ऑन करने का या ऑफ़ करने का जो भी आपने टाइमिंग सेट की हुई है वह पावर कट से प्रभावित नहीं होती है, वह टाइमिंग्स जो है वह इसकी मेमोरी में स्टोर रहती है। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, और यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के होम ऑटोमेशन से रिलेटेड नए नए वीडियो देखते रहने के लिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।